प्यारे दोस्तों, मैं आज तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूँ। दौलतमंद वो नहीं है जो इंस्टाग्राम पर किराए की लैम्बोर्गिनी के साथ खड़ा है। असली अमीर आदमी वो है जिसके पास वो पार्किंग लॉट है जहाँ से वो लैम्बोर्गिनी कल रात टो होकर उठी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। दुनिया के कुछ मुस्तहकम और कामयाब तरीन लोगों ने अपनी दौलत ऐसे कारोबारों से बनाई है जो सुनने में नींद की गोली से ज्यादा बोरिंग लगते हैं। कोई चमक दमक नहीं, कोई टेक डिस्रप्शन नहीं, कोई वायरल रील्स नहीं, बस सादा, सस्ते, उकता देने वाले प्रिंटिंग प्रेस। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 6 बोरिंग कारोबार बताने वाला हूँ जिन्हें समझने वालों ने खामोशी से करोड़पति बना दिया। और सबसे अच्छी बात, इनमें से किसी के लिए तुम्हें कोई अनोखा आइडिया, भारी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डिग्री की जरूरत नहीं। बस थोड़ी सी अकल, थोड़ा सब्र और दिखावे को छोड़कर असली मसाइल हल करने की आदत चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर है लॉन्ड्रोमैट, यानी कपड़े धोने की वो जगह जहाँ लोग सिक्के डालकर अपनी मशीन खुद चलाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये कैसा कारोबार है, ये तो पूरे गांव में 2 मशीनें लगी हैं। लेकिन रुक जाना, पीछे का रियाजी समझो। इस बिजनेस में सबसे बड़ा मसला क्या है? किसी भी रिटेल का इन्वेंट्री। कपड़ों की दुकान है तो फैशन बदला, माल फंस गया। रेस्टोरेंट है तो खाना खराब हुआ, खसारा। लेकिन लॉन्ड्रोमैट में इन्वेंट्री का नामो निशान नहीं। न कुछ सड़ता है, न फैशन आउट होता है, न धूल पड़ती है। दूसरा फायदा, ग्राहक तुम्हें मशीन चलाने के पैसे पहले दे रहा है और मेहनत अपनी कर रहा है। तुमने सिर्फ पानी, बिजली और साबुन का इंतजाम करना है, बाकी उसने अपनी कमीज खुद इस्त्री करनी है। और सबसे खूबसूरत बात, ये कारोबार गैर हाजिरी वाला है। मतलब तुम्हें हर वक्त वहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं। कोई मैनेजर रखो, कैमरे लगाओ और सिक्के गिनते रहो कि साथ बाजारी में भी लोग साफ कपड़े तो पहनेंगे ना। एक सादा, बोरिंग कैश फ्लो मशीन। दूसरा कारोबार है सेल्फ स्टोरेज, यानी लोगों के सामान को रखने के लिए छोटे छोटे कमरे या अलमारियां किराए पर देना। अब ये सुनकर लगेगा, कौन पागल है जो घर से बाहर जाकर सामान रखने की जगह खरीदेगा। लेकिन सुनो, इंसान की फितरत है जमा करने की बीमारी। इसे अंग्रेजी में होर्डिंग कहते हैं। लोग घर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, कारोबार बढ़ता है। पुराना फर्नीचर, फाइलें, बच्चों के टूटे खिलौने, ये सब जज्बाती लगाव की वजह से फेंका नहीं जा सकता। तो लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी जगह महाना किराए पर लेकर वहां अपनी जिंदगी का कबाड़ रख देते हैं और भूल जाते हैं। अब बिजनेस मॉडल देखो। तुमने कोई पुराना प्लॉट लिया, एक सादा सी इमारत खड़ी की, उसमें दर्जनों इकाइयां बनाई। उसके बाद जो किराया आता है वो तकरीबन खालिस मुनाफा है। देखभाल का खर्चा ना होने के बराबर है। न बिजली का भारी बिल, न पानी का झंझट, न रोजाना ग्राहकों की चीखो पुकार। अगर कोई किराया ना दे तो कानूनी तौर पर उसका सामान बेचकर बकाया वसूल करने का हक है। ये जमीन पर दबे पांव खड़ा एक खजाना है, बस नजर उठाकर देखने की देर है। ये तीसरा कारोबार मैंने वीडियो के शुरू में इशारे से बता दिया था। पार्किंग लॉट और छोटे पार्किंग प्लाजे, खास तौर पर ऐसे शहरों में जहां गाड़ियां बढ़ रही हैं और जगह कम होती जा रही है। इसकी खूबसूरती, इसकी इंतहाई सादगी है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जमीन का एक टुकड़ा लेकर उस पर लाइनें खींच रहे हो और खड़ी गाड़ी से पैसे वसूल कर रहे हो। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई सप्लाई चेन नहीं, कोई पेचीदा टेक्नोलॉजी नहीं। एक बार बुनियादी ढांचा तैयार हो जाए, यानी थोड़ी सी लेवलिंग, गेट लगाना, कैमरे, तो उसके बाद चलाने का खर्चा इंतहाई कम है। सारा खेल जमीन की लोकेशन का है। अगर तुम्हारे पास अस्पताल, मार्केट, अदालत या मसरूफ कमर्शियल एरिया के करीब थोड़ी सी जगह है तो तुम्हारे पास एक ऐसा असासा है जो सोते में भी पैसा कमा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने अपनी जमीन को एटीएम मशीन बना दिया हो जो हर घंटे नोट छांटती है। चौथा नंबर वो है जो एक आम सी चीज है जो मगर कमाने में जबरदस्त है। ऑयल और लुब्रिकेंट्स का बिजनेस, यानी इंजन ऑयल, ग्रीस और सनती चिकनाहट वाली चीजें बेचना। अब तुम कहोगे, ये तो पेट्रोल पंप वाले बेचते हैं, इसमें हमारा क्या काम? लेकिन सुनो, असल खेल रिटेल में नहीं बल्कि उन वर्कशॉप्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और छोटी फैक्ट्रियों में है जहां रोजाना गाड़ियों और मशीनों की मरम्मत होती है। ये कारोबार इतना बोरिंग है कि इसमें कोई चमक नहीं, ना खूबसूरत पैकिंग, ना कोई इश्तिहारी मुहिम, पर हर गाड़ी, हर जनरेटर, हर मोटर को तेल चाहिए और ये चीज बार बार खत्म होती है। तुमने क्या करना है, किसी बड़ी ऑयल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ले लो या अपना ब्रांड पैक करो। फिर एक छोटा सा गोदाम लेकर मकानी मैकेनिक्स, ऑटो पार्ट्स शॉप्स और बस अड्डों पर सप्लाई शुरू कर दो। और अगर तुमने एक बार किसी वर्कशॉप को अपना माल दे दिया और वो मयार पर भरोसा कर ले तो वो हर माह तुमसे ही खरीदेगा। ये एक खामोश, बेरौनक मगर बेतहाशा डिमांड वाला बिजनेस है। 5वां नंबर वो है जो एक आम सी चीज है मगर उसे कारोबार की शक्ल कम लोग देते हैं। पीने के साफ पानी की सप्लाई का बिजनेस। अब सोचो, इंसान खाने के बगैर कुछ दिन रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। हर घर, हर दफ्तर, हर स्कूल में फिल्टर लगा है मगर फिर भी लोग बाहर से पानी मंगवाते हैं। ये एक ऐसी जरूरत है जो कभी खत्म नहीं होगी। ग्राहकों को पानी सप्लाई करना एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। महीने के महीने हर घर से एक तयशुदा रकम आ रही है। ना कोई फैंसी पैकेजिंग, ना मॉडल बदलने का टेंशन, ना स्टॉक खराब होने का डर। सबसे बड़ा फायदा, लोग एक बार तुम्हारे पानी के जायके और मेयार के आदी हो जाएं तो इधर उधर नहीं जाते। ये वफादारी का बिजनेस है। बड़े शहरों में तो बैंक वाले, क्लिनिक वाले, जिम वाले सब बल्क ऑर्डर देते हैं।
तुम्हें हर सुबह गाड़ी निकालकर पानी पहुंचाना है और शाम को पैसे गिनने हैं। 6 नंबर कारोबार वो है जिसे सुनकर अक्सर पढ़े लिखे लोग नाक चढ़ा लेते हैं। कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज, यानी दफातर, बैंकों, स्कूलों और बड़ी इमारतों की सफाई। क्योंकि हमारे मुआशरे में सफाई को गलती से छोटा काम समझा जाता है, जबकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बगैर कोई कॉर्पोरेट दफ्तर नहीं चल सकता। अब देखो, एक बैंक या IT कंपनी कभी भी अपना झाड़ू पकड़ने वाला अमला नहीं रखती, वो ये काम आउटसोर्स करती है। और यही मौका है। तुम्हें करना क्या है, चंद काबिले एतमाद लोगों की टीम बनाकर केमिकल्स और मशीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना। ये कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर सालाना होते हैं और अगर एक बार रिलेशनशिप बन जाए तो कंपनियां बदलने से डरती हैं, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज है। माहाना आमदनी का अंदाजा लगाओ, 10 से 15 क्लाइंट्स, फी क्लाइंट एक माकूल फीस और आमदनी बाकायदगी से आ रही है, सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह, हर महीने की यकम को पैसे अकाउंट में। तो देखो, ये थी 6 ऐसे कारोबार, लॉन्ड्रोमैट, सेल्फ स्टोरेज, पार्किंग लॉट, पानी की सप्लाई, कमर्शियल क्लीनिंग और ऑयल लुब्रिकेंट्स, जिनका नाम लेते ही लोग जमाई लेने लगते हैं, लेकिन इन्होंने हजारों खानदानों को खामोशी से अमीर किया। इन सब में क्या चीज मुश्तरक है? ये सब असली मसाइल हल करते हैं, चमकदार ख्वाब नहीं बेचते, इनमें दिखावा नहीं, तसलसल है। इनमें रातों रात करोड़पति बनने का झांसा नहीं, बल्कि 10-20 साल में एक मजबूत सल्तनत खड़ी करने का सब्र है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कारोबार औसत जहानत, औसत मेहनत और औसत सरमाए वाले इंसान की पहुंच में है। अगर आज की वीडियो से तुम्हें ये एहसास हुआ कि बोरिंग होने में बुराई नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।